ज़्यादातर लड़ाई एक इंसान की ज़िंदगी की अपने आप से होती है। जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स है, जितने उसके इश्यूज़ हैं, मेजॉरिटी ऑफ वो इश्यूज़ वो उसकी मेंटल हालत और उसके इमोशनल इश्यूज़ के वजह से होती है। वही इमोशनल इश्यूज़ उसकी फ़िज़िकल रियलिटी को शेप देते हैं। तो एक इंसान को ज़िंदगी में अगर लड़ना है तो वो लड़ाई उसको अपने आप से करनी है। वो लड़ाई उसकी इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। हमको लगता है कि चीज़ें एक्सटर्नल है और हमको शायद लोगों से लड़ना है, लेकिन मेजॉरिटी जो लड़ाई है वो आपको अपने आप से करना है। वो इंटरनल स्ट्रगल है। और वही इंटरनल इश्यूज़ जो आपके हैं, इमोशनल इश्यूज़, वो आप लोगों पे रिफ्लेक्ट करते हो। इस दुनिया को आप ऐसे समझो जैसे कि ये एक आईना है जो आपकी चीज़ों को, आपके इश्यूज़ को आप पे रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे एक आईना आपका साया आप पे रिफ्लेक्ट करता है, वैसे ज़िंदगी में जो लोग आपको मिलते हैं, जो सिचुएशंस में आप होते हो, उस पे आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये आपके अंदरूनी ख़यालात, आपके ख्वाहिशात और आपकी जिद्दोजहद और आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है, जो आपकी डर है, आपके डर हैं, वो दर्शाता है। आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो, वही आपकी रियलिटी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंसान पे आपको गुस्सा है, किसी इंसान से आपको चिढ़ है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान का कोई इशू नहीं है, आपके अंदर कुछ एक इशू चल रहा है जो अनरिजॉल्व इशू है, जिसके वजह से आप उस बंदे से या उस इंसान से चिढ़ते हो। जनरली हम क्या करते हैं, जब भी किसी से नफ़रत करते हैं या किसी से हमको बहुत गुस्सा आता है, तो हम उसकी एक इमेज अपने माइंड में बना लेते हैं। वो इंसान वैसा है या नहीं है ये आपको पता नहीं है, लेकिन आपने मान लिया कि वो ऐसा है। अब उस इमेज को आप हेट करते हो। अब क्या होता है कि जब भी वो इंसान आपके सामने से गुजरे या उसका नाम आ जाए, तो आप उसकी बुराई करने लगते हो, उसके बारे में चुगली करोगे, उसके ऊपर एलिगेशंस लगाओगे, कुछ भी भरा बुरा बोलेगा। जब आपने ये सब करना स्टार्ट कर दिया, आपको गुस्सा भी आ रहा है, अब ये चीज़, ये हेट आपकी लाइफ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है, आपको नेगेटिव चीज़ों के तरफ ढकेल रही है, अब ये इफ़ेक्ट कर रहा है आपको। तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आपको अपनी इश्यूज़ के ऊपर काम करके देखना पड़ेगा कि क्यों मुझे ये बंदा पसंद नहीं है। क्या इनसिक्योरिटीज़ है मेरी अपनी, जिसके वजह से ये गंदी फीलिंग्स मेरे अंदर आ रही है। ये प्रोजेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, वो स्विस साइकेट्रिस्ट कार्ल जंग ने इंट्रोड्यूस किया था। उनका बोलना ये था कि ये हमारे अनकॉन्शियस ख़यालात होते हैं, जिसका हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन ये इश्यूज़ हैं, ये ख़याल हमारे रहते हैं। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इन इश्यूज़ के ऊपर काम नहीं करते, इनके ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत लगती है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर काम करें और अपने इन प्रोजेक्शंस के आप अवेयर हो जाएं, एक्सप्लोर करें कि क्या हिडन एस्पेक्ट्स हैं आपकी अपने मेंटालिटी के, जिसके वजह से आप हो जो हो, आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अपने आप की। वो करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अभी आप एग्जांपल ले लो कोई इंसान का जो अपने फादर के अप्रूवल के लिए बहुत परेशान है। उसको चाहिए रहता है कि यार मेरा बाप मेरी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करता या मेरे को शाबाशी नहीं देता। अब उस इंसान की नाखुशी की वजह यह है, तो वो इंसान अपने बाप के बिहेवियर को तो चेंज नहीं कर पा रहा है और ख़ुद परेशान हो रहा है। तो उस इंसान को बजाय इसके कि वो परेशान होता रहे, उसको ये रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि क्यों मुझे अपने बाप का अप्रूवल इतना ज़रूरी हो जाता है, क्यों मैं उसके बिना खुश नहीं रह पाता हूँ। कुछ केसेस में ऐसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लो, दो भाई हैं, एक भाई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, छोटा भाई पढ़ाई में इतना खास नहीं है। अब माँ बाप बड़े भाई की शायद बचपन में तारीफ़ कर दी, कुछ उसको अप्रिशिएट कर दिया, और छोटे को नहीं किया। अब ये बात उसके दिमाग में रह गई। अब ये समझो ये छोटा भाई सारी ज़िंदगी ऐसे काम कर रहा है कि उसको उसके माँ बाप का अप्रूवल चाहिए। उसका माँ बाप शायद उसको थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करते भी हो एक नॉर्मल इंसान की तरह, तब भी वो खुश नहीं है। वो खुश इसलिए नहीं है क्योंकि वो जिस चीज़ को चेस कर रहा है वो पास्ट में है। उसको अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, सिर्फ उसको अप्रिसिएशन चाहिए इन कंपैरिजन उसके भाई से। वो इश्यूज़ उसके अंदर पनप रहे हैं, वो इश्यूज़ की वजह से वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। तो उसको ये डिग इन करना पड़ेगा अपने ही अंदर और समझना पड़ेगा अपनी ओन समझ, सोच, तब जाके
वो इन चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएगा। और जनरली ये जो नेगेटिव फीलिंग्स देने वाले लोग जो होते हैं वो हमारे आसपास के ही लोग होते हैं, हमारे जानने वाले ही होते हैं। और पेरेंट्स के केस में स्पेशली तो ये समझना ज़रूरी है कि पेरेंट्स खुद भी इंसान है और फरिश्ते तो है नहीं, वो भी एक प्रोडक्ट है अपने सराउंडिंग का, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई। मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स को जितनी सहूलतें नहीं मिली या जितनी दिक्कतें उनको हुई है उससे कम दिक्कतें ही वो अपनी औलाद को देते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और गंदे लोग भी हर जगह हैं, ईविल लोग, नेगेटिव लोग भी हर जगह है। अब दुनिया में करप्ट लोग हैं, है ना, धोखेबाज लोग हैं, वो भी किसी न किसी के बाप हैं। उनके बच्चों को उन बाप की उन क्वालिटीज़ के वजह से क्या इमोशनल इश्यूज होंगे पता नहीं। तो जब वो बड़े होंगे तो उनको ये इश्यूज भी रिजॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। और अगर आपको समझ में आता है जब आप डीप रूट कॉज पे पहुंचते हो कि हाँ ठीक है, ये मेरी इमोशनल इश्यूज़ के वजह से मेरे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स हैं, या फिर आप ये कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि हाँ नहीं नहीं, इस बंदे के वजह से मेरे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आती है, तो उस बंदे से आप दूर हो जाओ। उस फैमिली मेम्बर से भी आप दूर रह सकते हैं जो आपको आपका अच्छा नहीं चाह रहा, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स ला रहा है ना। तो ये भी आप कर सकते हो। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी फाइंड आउट करने हैं, हमारे इमोशनल इश्यूज़ को भी फाइंड आउट करना है। इन सब का सॉल्यूशन तभी होगा जब आप अपने आप को परखेंगे, एक शैडो वर्क करेंगे और अपनी सोच को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर कोई इंसान आपको अपसेट कर रहा है, कोई इंसान से आपको बहुत चिढ़ आ रही है, तो ये मौका है आपको अपने आप को जानने का। उसको जानने से पहले अपने आप को जानने का कि क्यों आ रही मेरे अंदर ये फीलिंग्स, क्यों मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, क्योंकि वो फीलिंग्स आपके अंदर से ही आ रही है। और देखा यह गया है कि इमोशनली आपको कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता। इमोशनली और इमोशनल इश्यूज़ के रिलेशन में एक इंसान को अपने आप की ही मदद करना पड़ती है। ये कॉन्सेप्ट आपको खुद समझना पड़ेंगे, कोई आपके लिए समझ के आपके लिए करेगा नहीं, ये खुद को ही करना पड़ता है। अपने थॉट्स को समझना, उसको सिंप्लीफाई करना, ये आपको बड़ा हेल्प कर सकता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था ना कि द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। आपके ख्यालात की जो क्वालिटी है उसके ऊपर आपकी खुशी डिपेंड करती है। और हमारे पास ताकत है हमारी ओन माइंड के ऊपर, आउटसाइड इवेंट्स और दूसरे लोगों के ऊपर हमारे पास पावर नहीं है। हमारे खुद के माइंड के ऊपर हमारे पास पावर है, वहाँ से हम स्ट्रेंथ ले सकते हैं, वहाँ से हम पावरफुल हो सकते हैं। क्योंकि जनरली हम सबको लगता है कि हम बहुत अच्छे थिंकर हैं, हम बहुत डीप सोचते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन आप दुनिया में देखो ना कि कितने लोग हैं जो अच्छा सोचते हैं, कितने लोग आपने ज़िंदगी में देखे हैं जो इवॉल्व हो रहे हैं, जो करेक्शंस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, है ना, कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे कितने लोग आपने देखे हैं। और एज उसके कंपैरिजन में आप ये ऐसे लोग देखो जो सर्कल्स में घूम रहे हैं, सेम इश्यूज़ उनके जो बचपन से चल रहे हैं, कई सालों से चल रहे हैं, वो इश्यूज़ में ही परेशान हैं, वो नेगेटिविटी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, वही उनकी बातें हैं, वही उनकी दिनचर्या है, कोई इवोल्यूशन नहीं, कोई लर्निंग नहीं है। ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं। तो जनरली अच्छा सोचने वाले, ऊंचा सोचने वाले और सोच के ऊपर काम करने वाले और इवॉल्व होने वाले लोग कम ही होते हैं। ज़्यादातर लोग अपने चक्रव्यूह में खुद फंसे होते हैं। तो जैसे जैसे आपकी सोच में बेहतर होने लगते हैं, वैसे वैसे ही आप अपनी समस्याओं को रिजॉल्व करने में भी बेहतर होते रहते हैं। दोनों रिलेटेड है। और अच्छी सोच क्लैरिटी से आती है। क्लैरिटी होगी तो अच्छे ख्याल और अच्छी सोच आपके दिमाग में आएगी। क्लियर थॉट किसको कहते हैं? क्लियर थॉट की 3 स्टेप्स है। नंबर 1 है थॉट इटसेल्फ, दूसरा है आपका इंटेंशनल एक्शन, और तीसरा होता है फीडबैक। ख्याल, एक्शन और फीडबैक। ठीक है, आपका ख्याल ये है कि नल खोलूँगा तो पानी निकलेगा, ये आपका ख्याल है। तो आप इंटेंशनल एक्शन कर सकते हैं, उस नल को खोल के देख सकते हैं, हो गया सेकंड स्टेप। तीसरा आपको फीडबैक मिलेगा, एक तो उसमें से पानी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, है ना। इसको बोलते हैं क्लियर फीडबैक। जब आपको क्लियर फीडबैक मिलेगा, पानी आएगा नहीं तो नहीं आएगा, तो आपका इनिशियल थॉट करेक्ट था या इनकरेक्ट था ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे कहते हैं एक फीडबैक लूप।
जब भी आप कोई अपने थॉट को एक्शनेबल आइटम के अंदर चेक करते हो और उसका एक रिजल्ट निकलता है, उस फीडबैक को, उस रिजल्ट को आप अपने इनिशियल थॉट से कंपेयर करके करेक्ट करते हो। तो आप उसको सही समझते हो या आपको गलत समझते हो उसको, कि मैं गलत प्रूव हुआ या मैं सही प्रूव हुआ एक्शन के बाद। तो आपकी ज़िंदगी की जो समझ है वो इम्प्रूव होने लगती है। जितनी बार आप इनकरेक्ट होते हो उतना करेक्ट होने के चांसेस आपके बढ़ने लगते हैं। इसको बोलते हैं क्लियर थॉट। तो ये क्लियर थॉट आपको अपने अंदर लाना ज़रूरी है और अपने इश्यूज़ के अगेंस्ट इसको टेस्ट करना भी ज़रूरी है। इसी को कहते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? अपना एक एनिमल सेल्फ है और एक इंटेलेक्चुअल सेल्फ है। एनिमल सेल्फ से इंटेलेक्चुअल सेल्फ की जर्नी को एवोल्यूशन बोलते हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग और एवोल्यूशन ये इंसान के अंदर होने वाली चीज़ें हैं। ये इंसान का एक इंटरनल स्ट्रगल होता है। कितना ऊंचा हो के आप सोचते हो, कितना गहराई में जाके चीज़ों को महसूस कर पाते हो, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाता है, ये आपके एवोल्यूशन को बनाता है। तो सिर्फ सतह पे रह के सोचना नहीं चाहिए कि कोई भी चीज़ आई और उस पर रिएक्ट कर दिया और एक्ट कर दिया और पूरी ज़िंदगी सिर्फ सरफेस पे निकाल दी। थोड़ा डीप जाके अपने अंदर, अपने इश्यूज़ में, अपनी चीज़ों को और अपने ख़यालात को समझना ज़रूरी है।